जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, उन हाथों को अब सहारे की जरूरत है। उन हाथों को अब सहारे की जरूरत है। और जिन आंखों ने हमें सपने दिखाए, उन आंखों को अब अपनों की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीप युवा पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो दिल को छूता भी है और हमें सोचने पर मजबूर भी करता है। सीनियर सिटीजन इन ओल्ड एज होम। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, वृद्ध लोग हैं, वो वृद्धाश्रम में क्यों हैं, आज हम उसी बारे में बात करेंगे। क्योंकि कभी ना कभी मैं, आप या कोई भी इंसान जो आज यंग है या जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वो भी कभी ना कभी तो बूढ़े तो जरूर होंगे, वृद्ध तो जरूर होंगे, बुजुर्ग तो जरूर होंगे। आजकल के दौर में जहां बच्चे अपनी जिंदगी में भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, सक्सेस को पाने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए मां बाप से कहीं दूर निकल जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बूढ़े मां बाप अकेले पड़ते जा रहे हैं। वो अब ये भी नहीं कह सकते कि मेरे बच्चे मेरे से दूर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें, क्योंकि वो तो मां बाप हैं। उनको तो बच्चों की खुशियां चाहिए, लेकिन बच्चे अपनी खुशियों के चक्कर में उन बूढ़े मां बाप को पीछे छोड़ देते हैं, उनसे कहीं दूर निकल जाते हैं। हमारे मां बाप भगवान का रूप होते हैं। वो बचपन से लेके जवानी तक हर कठिनाइयों में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमेशा उनकी दुआएं हमारे साथ रहती हैं, चाहे वो साथ रहे या ना रहे। वो हमेशा यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, उनको जिंदगी में कोई कठिनाइयां ना आए, कोई परेशानियां ना आए। वो माँ बाप ही तो हैं जो निस्वार्थ प्यार करते हैं, जिन्हें अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, बस एक थोड़ा सा अपनापन चाहिए कि उनके बच्चे उन्हें याद रखें, उनके हाल समाचार लेते रहें, उनके हाल खबर लेते रहें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो मां बाप जिन्हें अगर हमें जरा सी भी खरोच भी लग जाती थी, हल्की सी चोट भी लग जाती थी, तो पूरा आसमान सर पे उठा लेते थे, आज वही मां बाप अकेले पड़ते जा रहे हैं। आज ऐसा समय आ गया है, उन्हीं मां बाप को अपने बच्चे ही उनका हाथ पकड़कर वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मां बाप अपने खून पसीने की कमाई से आपको पढ़ाया लिखाया, एक घर बनाया, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनकी अपनी खुशी क्या होती है। उन्होंने आपकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोट दिया। आज वही बच्चे अपनी खुशियों के लिए उन्हीं बूढ़े मां बाप को उनका हाथ पकड़कर ओल्ड एज होम छोड़ के आ रहे हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। यानी आप कह सकते हो, जिन मां बाप ने आपको हाथ पकड़कर बचपन में चलना सिखाया, आज आप उन्हीं बूढ़े मां बाप के वही हाथ पकड़कर वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हो। ये क्या हो गया है समाज को। आप भी कभी बूढ़े होगे तो जैसा आप कर रहे हो, आपके बच्चे भी वही सीखेंगे और वो भी आपका हाथ पकड़कर अपनी खुशी के लिए आपको भी हो सकता है उसी वृद्धाश्रम में छोड़ के आए। दोस्तों, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, मां बाप को गूगल ड्राइव पर अपलोड नहीं कर सकते
तो उनको सीधा ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम में डाउनलोड करके चले आते हैं बच्चे। अरे आप में हिम्मत है तो अपने माँ बाप को अपनी फैमिली में अपलोड करके दिखाओ, अपनी खुशियों में अपलोड करके दिखाओ, ना कि उनको वृद्धाश्रम में डाउनलोड करके चले आओ। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ ज्यादा ही चुभती है। जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, उन हाथों को अब सहारे की जरूरत है। उन हाथों को अब सहारे की जरूरत है। और जिन आंखों ने हमें सपने दिखाए, उन आंखों को अब अपनों की जरूरत है। उन आंखों को अब अपनों की जरूरत है। दोस्तों, अगर बात हो रही है सीनियर सिटीजन और ओल्ड एज होम की, तो हम इसके थोड़े आंकड़े देखते हैं। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इंडिया में, भारत में 2011 में 10.3 करोड़ लोग, 10.3 करोड़ लोग 60 प्लस उम्र के थे। आप कह सकते हैं 10.3 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन थे, जो कि 2021 आते आते लगभग 14.5 करोड़ हो गए। लगभग 14.5 करोड़ हो गए। और वो डाटा 2024 आते आते 15.5 करोड़ हो चुका है। मतलब इंडिया में 2025 के आंकड़े के हिसाब से 15.5 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन हैं, जो 60 प्लस एज के हैं। और बताऊं, 10 में से एक बुजुर्ग मां बाप अपने बच्चों से अलग रह रहा है, अपने बच्चों से अलग रहने के लिए मजबूर है। और इनमें से लाखों लोग ओल्ड एज होम में जा रहे हैं, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। इंडिया में लगभग 1400 प्लस रजिस्टर्ड ओल्ड एज होम है, 1400 से ज्यादा रजिस्टर्ड वृद्धाश्रम है, सिर्फ और सिर्फ भारत में। और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के डाटा की, दुनिया के डाटा की, तो यूएस में 16,000 से ज्यादा नर्सिंग होम है। और यूरोप में अप्रोक्स लगभग 30% लोग, 30% सीनियर सिटीजन अकेले रह रहे हैं। दोस्तों, पहले के लोग कहते थे बेटा बड़ा होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी है ये, बुढ़ापे में मेरा साथ देगा। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि बेटा बड़ा होगा, ओल्ड एज होम के गूगल रिव्यू देगा, कौन सा ओल्ड एज होम ज्यादा बेटर है, कौन सा वृद्धाश्रम ज्यादा बेटर है, किसके रिव्यू अच्छे हैं, बेटा ही बताएगा कि मुझे कौन से वृद्धाश्रम में जाना है। तो दोस्तों, आजकल की सिचुएशन बहुत ही दुखद है। पहले बच्चे बूढ़े माँ बाप के सहारा बनते थे, और आजकल के बच्चे बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम के गूगल रिव्यू देते हैं और उनको बताते हैं कि इस वृद्धाश्रम के रिव्यू अच्छे हैं, यहां के लोग ज्यादा खुश दिख रहे हैं, आपको इस वृद्धाश्रम में जाना चाहिए।